हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, ये एलिमेंट्स जो दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं आपके सेट रोस्टर फॉर्म में, राइट। अब इनको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हम ये देखते जाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उसमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, आपका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज के एक्सरसाइज में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या पूछ रखा है आपसे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। वैसे मैंने करवा दिया है आपको, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो उसके लिए। अब हम एक बार इसका छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे बेटा एलिमेंट्स को हम लिखते थे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि एलिमेंट्स जो है सेट के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। सबकी क्या हो, एक कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मुझे ए कोई भी सेट लिखना हो, उसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जहां पर वो क्या करते हो, उस कॉमन प्रॉपर्टी पी एक्स को ले रहे हो। ये क्या है बेटा, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी, राइट। ओके, अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, ये एलिमेंट्स जो दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं आपके सेट रोस्टर फॉर्म में, राइट। अब इनको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हम ये देखते जाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उसमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, आपका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6 एंड 9 एंड 12। तो देखो अब यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। ये वाला दे रखा है आपको। अब ये देखो, आपको ये 3 क्या लग रहा है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 12 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है मैं ये बोल सकती हूँ 3 की जो है उन n से मल्टीप्लीकेशन हो रखी है जहां पर n आपका 1 से 4 के बीच में लाई करता है। यानी कि अगर यहाँ पर मुझे इसके लिए लिखनी हो, अपनी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, मैं उसके अंदर लिख सकती हूँ कि उसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जहां पर आपका एक्स जो है बराबर है 3n के। एक्स जो है बराबर है 3n के, और n क्या है बेटा आपका, n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, राइट। और जो ये n की वैल्यू है, जो ये n की वैल्यू है, ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक है ना। यानी कि अगर मुझे ऐसे लिस्ट ना करने हो अपने एलिमेंट्स और ऐसे बताना ही हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो एज इट इज यही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही देखना है कि हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही है, मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, राइट। अब देखो सेकेंड पार्ट जो है आपका, सेकेंड पार्ट, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब देखो बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पावर्स की फॉर्म में मैं बोल सकती हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि 2 को हमें क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2। 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 3। 16 को क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 4। और 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 रेज़ टू द पावर 5, है ना। यहां तक है। यानी कि इसके अंदर वो सारे एक्स आ जाएंगे, वो सारे एक्स आ जाएंगे जहां पर आपका एक्स जो है बराबर है 2 रेज़ टू द पावर n, और n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और जो n है आपका वो कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक आपका बिलोंग करता है, राइट। हो गया अपना सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्या दर का 5, 25, 125 एंड 625। अब ये भी जो है पावर्स की फॉर्म में ही है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां से देखो,
जो आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दे रखा है इसने 5, 25, 125, 625। ठीक है, अब ये क्या दिखाई दे रहे हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 एंड 625 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न का बन गया, यानी कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स जो है आपका इक्वल है 5 रेज टू द पावर n, और n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स पे, एंड जो n है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, राइट। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में लेस देन इक्वल है 4 के, यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ लेस देन इक्वल है 5 के, लेस देन इक्वल है 4 के, क्योंकि नेचुरल नंबर को ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि वो 1 से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं लेस देन लिख रही हूँ, लेस देन इक्वल 4 लिख रही हूँ, उसका मतलब है कि वो 1 से भी 1 2 3 4 कंटेन होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2, 4, 6 एंड अप टू 7। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें देखो बेटा, ये मुझे पता है कि मेरे नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है, उसको लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि 1 2 3 4 5 अप टू 7, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। अब अगर इसमें से मुझे 2 4 6 मतलब वो सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मैं लूंगी 2 4 6 8 एंड अप टू 7। तो ये कैसे नेचुरल नंबर है, ये हो गया बेटा आपका सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आप इस सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसकी कहानी यहीं पर समाप्त। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट आपका क्या बोलता है, 1 4 9 एंड अप टू 100। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो बेटा क्या दे रखा है कि 1 4 9 एंड अप टू 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हर एक इवन नेचुरल नंबर का मुझे क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, राइट। यहाँ पर 1 को लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, यहीं पे अब आगे 9 आ गया, क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर है, एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही चलते 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 ये किसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। अब इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन फॉर द कंटिन्यूएशन, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, थर्ड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा 16, फिर क्या जाएगा 25, फिर क्या जाएगा 36, फिर क्या जाएगा 49। ठीक है, ऐसे ही आपके कहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको मैं लिख सकती हूँ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू है n का स्क्वायर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल है आपका, लेस देन इक्वल है 10। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n जो है आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n जो है आपका लाई कर रहा है 1 से किसके बीच में, 10 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप जहां पर भी ये लिख रहे हो इसमें लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल 4, क्योंकि जब नेचुरल नंबर ही डिफाइन कर दिया तो वहां पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में कि वो इतना है इतना है, हमने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दे रखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के एलिमेंट्स को हमें लिस्ट करना है, यानी कि अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, राइट।
तो यहाँ पर हम देखते जाएंगे एक एक सेट को। ए सेट आपका दे रखा है कि इसके अंदर वो सारे एक्स है सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अभी हमने इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाया था सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हमें क्या करना है, ओड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चलता रहेगा। ये हमने इसको लिस्ट कर दिया, ये क्या है आपका सेट ए आ गया। अब इसके अंदर बोला गया है बी सेट आपका बोलता है कि उसके अंदर वो सारे एक्स है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले हमें पता है ये किस फॉर्म में दे रखा है, रैशनल फॉर्म में दे रखा है। हमें क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखना है। इंटीजर्स जो है वो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये वैल्यूज है कितनी। सबसे पहले देखो बेटा, x की वैल्यू जो दे रखी है इसने -1/2 से 9/2 के बीच में दे रखी है। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, -0.5, और इसकी वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी आ जाएगी, 4.5। यानी कि x जो है आपका लाई करता है -0.5 से लेकर 4.5 के बीच में। अब रियल नंबर वैल्यू पर, ठीक है, रियल लाइन के ऊपर इनकी रियल वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलती रहेगी इधर से। यहाँ से क्या क्या आ जाएगी, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब वैल्यूज जो है क्या बोल रखे बेटा, -0.5 से बड़ी है और 4.5 से छोटी है। 4.5 से छोटी है, यहाँ पर होगा आपका 4.5 और यहाँ पर है आपका -0.5। ठीक है, अब इनके बीच में है वैल्यू, ये नहीं है इंक्लूडेड, तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। ठीक है, हमें इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स नहीं लिखने, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, x इज एन इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला, 4.5 से छोटा और -0.5 से बड़ा। ठीक है, तो इंटीजर्स हमने ये अपने लिख दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि x इज एन इंटीजर और x का स्क्वायर जो है वो क्या दे रखे हैं आपको, x इज एन इंटीजर और x का स्क्वायर जो है आएगा आपका, x का स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 4 के। ठीक है, अब इंटीजर्स है बेटा तो इसमें माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं कितना आएगा बेटा, 1, और 1 क्या है, लेस देन इक्वल है 4 से, लेस देन है 4 से। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, -2 पर। -2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 हो जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल है 4 से। ठीक है, ये भी आ रहा है। ठीक है, 0 भी ले सकती हूँ, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। लेकिन अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ कितना आएगा, 9, जो कि लेस देन इक्वल नहीं है 4 से, तो ये वाला नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं -3 का स्क्वायर लेकर चलूं तो वो भी नहीं आएगा, है ना, वो भी बड़ा हो रहा है इससे, तो ये भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से आएगा, -1 -2 0 1 और 2। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा आपके, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है आपका कि डी आपका वो सेट है जिसके अंदर वो सारे एक्स हैं जो कि लेटर हैं किस वर्ड के, लोयल के। ये मैंने आपको सिखाया था कल की वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं, एल ओ वाई ए और एल। अब मेरे को पता है रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो इस सेल को मैं रब कर दूंगी। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे वो वन टाइम ही है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, एल ओ वाई ए, ये सारे एलिमेंट्स जो है आपके सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ आपके ई पार्ट पे। इसने बोला है इसके अंदर वो सारे एक्स आ जाए सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि आपका वो महीना हो जिसके अंदर 31 दिन ना आते हों। अब जिस जिस महीने में 31 दिन आते होंगे हम उसको हटा देंगे और इसके अंदर सिर्फ वो ही मंथ आएंगे जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। हमें पता है, देखो 31 डेज किस में होते हैं, जनवरी में होते हैं, जनवरी नहीं आएगा, फरवरी आ जाएगा। ठीक है, फरवरी आ गया। ठीक है, मार्च में होते हैं, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, फिर मई नहीं आएगा, फिर आ जाएगा जून। ठीक है, फिर जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आ जाएगा। ठीक है, सितंबर आ गया, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि दिसंबर में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके कौन कौन से मंथ हो गए जिसमें 31 डेज नहीं आएंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोलता है कि एफ आपका वो सेट है जिसके अंदर वो सारे एक्स हैं सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अब कॉन्सोनेंट और वोवल आपको पता है कौन कौन से होते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, इसने बोल रखा है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट जो प्रीसीड्स करते हैं के से, और वो क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कॉन्सोनेंट प्रीसीड कर रहे हैं यानी कि के से पहले के, के से पहले के। ठीक है, अब पहले क्या करो, के से पहले के जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनको सबको नोट कर लो। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और क्या के, लेकिन के से पहले वाले, तो के तो आएगा नहीं। ठीक है, यहीं पर कर दो इसको समाप्त। अब आ जाओ, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। वोवल कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? वोवल होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये जहां जहां दिखे उनको काट दो। ए काट दो, ई काट दो, आई काट दो, ओ और यू इसमें आए ही नहीं है। इसका मतलब आपके सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए, ई और आई को मैंने हटा दिया है इसमें से। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये आपके एफ सेट के अंदर वो सारे कॉन्सोनेंट आएंगे जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 4th और 5th। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? हमें मैच करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म्स को इन टेबुलर फॉर्म्स के सेट्स के साथ। ठीक है, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर उनको मैच करके देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको ए सेट में दे रखे हैं वो सारे एक्स आएंगे जो कि प्राइम नंबर हो और डिवाइजर हो 6 के। अब प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड अप टू 16। डिवाइजर जो है 6 के हमें पता है सिर्फ 2 ही होंगे, 2 एंड 3। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? 2 और 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 2 और 3 है तो यहाँ पर देख लो कौन सा है। यहाँ पर मेरे को बिल्कुल दिख रहा है कि ये वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे कि वो ओड नेचुरल नंबर है। एक्स इज ओड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 9। अब 9 से लेस आपके जो जो ओड नंबर्स हैं कौन कौन से आएंगे बेटा? ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? लेस देन 9, तो 9 तो आएगा नहीं। 1, 3, 5 और 7 लेस देन इक्वल होगा, मे बी यहाँ पर लेस देन इक्वल मिलेगा। लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल होगा यहाँ पर मेरे से मिस्टेक होगी बेटा, 9 भी आएगा शायद यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में देखो, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर भी है 6 का, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 आएगा। ये आपका किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, अब आ जाओ डी पे। इसमें तो हमें दिख रहा है कि एक्स क्या है? एक एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और जो कि बिल्कुल आपका मैच हो रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। आपके एक्सरसाइज 1.1 मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी एनसीईआरटी में और इससे ज्यादा क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच।